हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। मैं देखूंगा आपके पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं, कितना मिस कर रहे हैं आपको एंड कौन आपको इस टाइम पे याद कर रहे हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन आपको इस टाइम पे मिस करे, कौन आपको याद करे एंड देन उस पार्ट के साथ अगर आपका एनर्जी मैच कर जाता है तो आप बाकी पार्ट को देख सकते हो। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। मेरे चैनल पे आपको स्वागत है। वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन आपको याद कर रहे हैं पहले मैं देख लेता हूँ। द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट द फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई टॉरस, कोई वर्गो, कोई कैप्रिकन, कोई जेमिनाई, कोई पाइसिस एंड कोई एरीज है जो इस टाइम पे आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वन ट्रैक है। ओके, लाइक ये सिर्फ आपको या तो अपने लाइफ में रखना पसंद कर रहे हैं या फिर ये कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर ये पर्सन सिर्फ आपसे कुछ चाहते हैं। लाइक इट्स लाइक कि ये सिर्फ पसंद नहीं करे, दे आर लिटरली ऑब्सेस्ड अबाउट यू। नाउ फोर ऑफ पेंटिकल्स का और भी एक मतलब है कि कहीं ना कहीं दे आर स्टक, वो अपने बात को लेके अड़े हैं। सो काइंड ऑफ दे आर वेरी स्टबर्न। हाउ टू आइडेंटिफाई द पर्सन? मनी माइंडेड है वो, प्रैक्टिकल है वो, वर्कोहलिक है वो, पैसा, पावर, पोजीशन, ये सब इनको बहुत पसंद है। एंड हाउ टू डिस्क्राइब दैट पर्सन? शॉर्ट टेम्पर्ड है। काइंड ऑफ कुछ ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये रोबोटिक है। काइंड ऑफ ये एक पैटर्न फॉलो करके चलते हैं, चेंजेस को पसंद नहीं करते, एडजस्ट नहीं करना जानते हैं, रिजिड है। अपने बात, अपने स्वार्थ, अपने बारे में सोचना, अपने अच्छाई के बारे में सिर्फ सोचना, काइंड ऑफ ऐसे ही इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स है। शॉर्ट हाइट मुझे ऐसा लग रहा है या फिर ऐसा है कि बहुत जिम बिल्ट है। लाइक कैरियर कॉन्शियस हो सकते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं, इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं। काइंड ऑफ अ पर्सन फ्रूगल है। लाइक ये सोच समझ के बातें करने वाले पर्सन है। ये 10 बार सोचेंगे आपके साथ बात करने के पहले कि आपके साथ बात करके इनको क्या फायदा होगा। काइंड ऑफ जो फैक्ट्स चेक करके मिलते हैं, ऐसे कैलकुलेटिव पर्सन है वो। लेट्स सी और कौन आपको इस टाइम पे याद कर रहे हैं। लेट्स सी। सेकंड कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है द मून। नाउ ये एक कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकता है या फिर काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एरीज, टॉरस या फिर स्कॉर्पियो, लिब्रा, काइंड ऑफ जेमिनाई, कैंसर का भी एक कॉम्बो दिख रहा है। नाउ ये पर्सन काइंड ऑफ आपके सामने एक शैडो क्रिएट करके रखा है। लाइक डेफिनेटली ये अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। और ये अपने फीलिंग्स को क्यों छुपा रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक तरफ से डर है कि आप इसको छोड़ के ना चले जाओ, दूसरी तरफ ऐसा है कि इनके लाइफ में ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपके सामने ये खुल के एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। डेफिनेटली दिस पर्सन कुड बी अ मैरिड पर्सन, दिस पर्सन स्टिल इन कनेक्शन विथ देयर एक्स, या फिर इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम है। मून मतलब थोड़ा सा सीक्रेसी है। सो ये कनेक्शन एक सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है, जिसको मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शंस को आप दोनों ही नहीं चाहते हो कि परिवार समाज के सामने ये कनेक्शंस आए। सेक्सुअल फीलिंग्स नहीं है, इंटेंस इमोशनल फीलिंग्स है, डर छुपा है, पेन छुपा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्यूशंस, लाइक इस पर्सन की वजह से आप काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है आपको नाइटमेयर हो रहा है, आपकी आंखों से आंसू आ जाता है, आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ड्रॉन हो जाते हो, रिपीटेटिव नंबर्स देखते हो, टैरो देखना स्टार्ट किए हो। लाइक ये पर्सन आपके अंदर साइकिक नॉलेज को लेके आए हैं। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई कम्युनिकेशंस तो खास नहीं हो रहा है, बट जो भी बातें हो रहा है या फिर इस पर्सन को समझने के लिए आप सिर्फ टैरो या फिर अपना इंट्यूशंस को ही फॉलो कर रहे हो। दे आर साइलेंट, कंप्लीटली साइलेंट। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट में हो काइंड ऑफ, बट अभी तक ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाए हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन खुल के भी कुछ नहीं कह रहे हैं। ओके, तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, बट ये आपको याद कर रहे हैं। काइंड ऑफ नो कांटेक्ट पर्सन हो सकता है ये। लेट्स सी और कौन पर्सन आपको याद कर रहे हैं इस टाइम पे। Oh, the Ace of Swords. Now ये पर्सन एक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन हो सकता है। एंड खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि
ये पर्सन आपके एक सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। नाउ एस ऑफ शोर्ड्स कुड बी एरीज, कुड बी लिब्रा, कुड बी aquarius, and could be sagittarius as well. you know ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बट सबसे पहले ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे बात बोले थे जो अब इनको बुरा लग रहा है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये जस्टिफिकेशंस देने के लिए आ रहे हैं, काइंड ऑफ ये अवेलेबल नहीं था जब आप इनको अप्रोच किए थे। मुझे ऐसा लग रहा है ये अवेलेबल नहीं था, बट काइंड ऑफ अब ये पर्सन अवेलेबल हो रहा है। सो आई थिंक समवन इज गोना टेक एन एक्शन। सो वो एक्शंस लेने के लिए सोच रहे हैं। तो कोई आपके साथ कांटेक्ट करे या ना करे, कैसे कांटेक्ट करे, ए सोच रहे हैं। समवन इज नॉट initiating anything but still thinking about you. Someone is being very rigid. So kind of मुझे ऐसा लगता है कि एक डायनामिक जोन में आपके पर्सन हैं, ओके। वो कुछ कह नहीं रहे हैं बट कहेंगे, ऐसे स्टेप में हैं वो। लेट्स सी वो एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं, ओके। उनके मन में क्या चल रहा है कलेक्टिवली। द फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स। नाउ दिस मीन्स के रिकंसिलिएशंस की सोच है उनके मन में। उसके बाद है 4 ऑफ wands। नाउ इसका मतलब है कि ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, और ये आपके घर में आना चाहते हैं, या फिर ये आपको घर में ले जाना चाहते हैं। 4 ऑफ wands मीन्स कि कहीं ना कहीं फैमिली विजिट ये करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं। इनके मन में आपको लेके ख्याल है। और काइंड ऑफ ये पर्सन ओवरकम कर रहे, डिफिकल्ट फेज में था रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं। तो समवन इज बेसिकली थिंकिंग अबाउट यू। समवन वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, वो आपके साथ कुछ चीज़ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ये सेकेंड चांस के बारे में सोच रहे हैं, सेपरेशन के बाद सेकेंड चांस के बारे में सोच रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन और आप दोनों का चाइल्ड है, ओके। नाउ ये कार्ड में देखूंगा, ओ द हर्मिट। नाउ दिस कुड बी अ फीलिंग लाइक आप दोनों सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, बट ये पर्सन खुद को सेफ गार्ड करके रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हर्ट नहीं होना चाहते हैं, ये पर्सन किसी को कुछ कहना नहीं चाहते हैं, ये पर्सन को कुछ चीज़ बताना नहीं है। सो आई थिंक ये आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, अपने तरीके से प्यार करते हैं। ये मेन स्ट्रीम प्यार में बिलीव नहीं करता है, ये अलग टाइप के इंट्रोवर्ट है, और ये आपके लिए अच्छा चाहते हैं। द हर्मिट कार्ड रिप्रेजेंट्स के कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के आने के बाद काफ़ी हद तक चेंज हुए हो, और आपके आने के बाद भी ये पर्सन भी चेंज हुए हैं। काइंड ऑफ आप दोनों पास्ट लाइफ के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि हर्मिट अक्सर लाइफ लेसन का बात करवाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों रिसेंटली एक कार्मिक लेसन लर्न किए हो, रिसेंटली सेपरेटेड हुए थे, रिसेंटली आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, रिसेंटली आप दोनों के बीच में एक मैसिव रिफ्लेक्शंस दिखा। आप दोनों सोच सकते हो कि आप दोनों को शायद बात कम करनी चाहिए, या फिर आप दोनों ब्रेक लिए थे, एक दूसरे से कम बात कर रहे थे। हो सकता है कि ये आपको इग्नोर कर रहे थे, आप इनके मैसेजेस को डिलीट किए थे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों इस कनेक्शंस को लेके दोबारा सोचना स्टार्ट किए हो, रीवैल्यूएशंस जिसको हम कहते हैं। सो आई थिंक अभी जो फीलिंग्स आ रहे हैं वो है कि आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं, और उनके मन में आपको लेके एक ख्याल है कि वो आपके साथ एक सेकंड चांस लेना चाहते हैं, काइंड ऑफ वो रिकंसिडर करना चाहते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इमोशनल अवेलेबिलिटी, आई थिंक वो पॉसिबल नहीं है अभी। तो ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ इनके काम हो सकता है, या फिर इनके लाइफ स्टाइल हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बिजी है, तो ये आपके साथ समय ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, या फिर समय नहीं दे पाएंगे, या फिर ऐसा है कि इनके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और फैमिली शायद इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वेल जो भी है, यहाँ पे जो मैसेज है कि वो आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ रहेंगे, भले आप लोग एक साथ नहीं रह रहे हो, बट वो दूर से भी आपके लिए ही वेट करेंगे, एंड आप लोग
एक साथ रहेंगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो काफ़ी साल से चल रहा है, मुझे ये भी लग रहा है कि ये आप दोनों ही काइंड ऑफ एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो समाज में एक्सेप्टेड नहीं है, जो भी काफ़ी साल से चल रहा है। और आई थिंक आप दोनों काफ़ी हद तक कोशिश किए हो एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी को बिताने के लिए, बट काइंड ऑफ आप लोगों को घूम फिर के एक दूसरे के साथ ही आना पड़ा। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, वो आपके बिना नहीं रह सकता है, वो आपके साथ ही रहेंगे और एक नए हैबिट को वो अपने लाइफ में वेलकम कर रहे हैं। लाइक वो एक तरीका अपना रहे हैं कि ठीक है, इस तरीके से हम लोग बातें करेंगे, इस तरीके से हम लोग एक साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। हम लोग भले अलग रह रहे हैं बट हम लोगों के अंदर का जो बात होगा वो क्लियर रहेगा। सो वो ऑनेस्ट होना चाहते हैं, आपके आपके सामने वो ऑनेस्टली कहना चाहते हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बिजी है, तो इसीलिए वो मैसेज नहीं कर पा रहे या फिर फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह पा रहे। बट काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, खास करके इस टाइम पे जब वो अकेले रहते हैं, तब वो पास्ट की मेमोरीज को याद करते हैं, काइंड ऑफ पास्ट के मैसेजेस को पढ़ते हैं। बट इट जस्ट दैट कि ये पर्सन कुछ नहीं कह पा रहे हैं। सो लाइक हो सकता है कि ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का, कि जब तक ना आप मैसेज करेंगे, जब तक ना आप लौट के आएंगे, तब तक ये कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा। या फिर ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं पहले, उसके बाद जो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आपके सामने आके बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ टाइम, कुछ दिन का समय ले रहे हैं ताकि ये खुद को बदल सके, ताकि ये रिलेशनशिप को देख सके। तो योर पर्सन इज टेकिंग टाइम, बट इनका इरादा है रिकंसिलिएशन का। इस पर्सन को हमेशा आपका याद आ रहा है, ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपके साथ फ्यूचर भी शेयर करेंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर नॉट विलिंग टू टॉक टू यू। वो बात नहीं करना चाहते हैं, वो कुछ भी एक्शंस इस मोमेंट पे, लाइक इस प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं करना चाहते। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको प्यार नहीं करता है। क्लियरली वो आपको प्यार करता है। एस ऑफ शोर्ट्स आप ही हो जिनके साथ वो इतना ज्यादा ओपन अप हो पाते हैं। द मून उनका डर है, उनके पास्ट को लेके। फोर ऑफ पेंटिकल्स उनका कुछ मजबूरी है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सब कुछ होने के बावजूद भी दिस पर्सन इज नॉट अवेलेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स सी यूनिवर्स का एडवाइस इस टाइम पे क्या है आपके लिए। यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको? द फर्स्ट एडवाइस यूनिवर्स इज गिविंग यू विच इज नाइट ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि नेविगेट योर फीलिंग्स। ओके, किसी के साथ बात करो, दोस्त के साथ बात करो, जर्नलिंग करो। काइंड ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए। लाइक देखो, समाज के नज़र में, थेरेपिस्ट के नज़र में, साइकियाट्रिस्ट के नज़र में, बेस्ट फ्रेंड की नज़र में कुछ भी चीज़ आइडियल हो सकता है, बट इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। सो नाइट ऑफ कप्स मतलब परफेक्ट चीज़ों के पीछे मत भागो। आइडियल चीज़ नहीं मिलता है कभी भी, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। रेदर आपको अपने लिए कुछ मतलब कुछ करना है। लाइक नो वन कैन सेटिस्फाई यू। लाइक कोई भी अदर पर्सन आपके नीड्स को पूरे नहीं कर सकते, आपकी ज़रूरतों को पूरे नहीं कर सकते। आपको अपना ज़रूरतें पूरे करना होगा। कैसे? बाय फाइंडिंग योर ट्रू पैशंस। आप जो भी रिलेशनशिप के इश्यूज है, इसको साइड ट्रैक करके कुछ ऐसे चीज कीजिए जो जिसमें आपका दिलचस्पी है, जिसमें आप इमोशनली कनेक्टेड हो, जिसके लिए आपको कोई वैलिडेशंस की जरूरत नहीं होगा। सो प्लीज फाइंड योर ऑल्टरनेटिव पैशन, प्लीज फाइंड योर ओन इमोशंस। हो सकता है कि इमोशनल आप नहीं हो पा रहे हो, किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपको कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सा चीज चाहिए। नहीं नहीं, इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहा है कि स्पेसिफिक आइडियल चीजों के पीछे मत भागो। रिलेशनशिप जो भी है, जैसे उसको अपने तरीके से आगे बढ़ने दो। डोंट ट्राई टू लेवल इट कि नहीं इसको तो ऐसे होना चाहिए। नो, डोंट ट्राई टू डू दैट। ओके, समय दीजिए खुद को और सामने वाले पर्सन को। ओके, द सेकेंड एडवाइस यू गॉट द हाई प्रीस्ट। इंट्यूशंस पे भरोसा करो, वेट एंड वॉच। आपको हड़बड़ी नहीं करना है, चीजें बदल रहे हैं, आपको साइन भी मिल रहा है। इट्स जस्ट दैट आपको ट्रस्ट करना है, आपको अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को ट्रस्ट करना है। लाइक नॉट एवरी टाइम आपको एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो रीडर के पास जाके कुछ करवाना है। नॉट एवरी टाइम आपको फैक्ट चेक करना है। कुछ चीज यूनिवर्स के हाथ पे छोड़ देना चाहिए। कुछ चीज समय के साथ
बदलता है। द हाई प्रीस्ट सेज के वेट एंड वॉच एंड फॉलो योर इंट्यूशंस, फॉलो योर इनर कॉलिंग, काम योर माइंड, ओके। एंड जब आप बैठना सीख जाओगे, जब आप मेडिटेट करना सीख जाओगे, जब आप विजुलाइज करना सीख जाओगे, ऑटोमेटिक डाउनलोड्स आएंगे। ये किसी टैरो रीडिंग के थ्रूज आपको क्लू मिल सकता है, या फिर आप खुद ड्रीम्स के थ्रू आपको ये क्लू मिल सकता है। बट कहीं ना कहीं आपको खुद के जीवन का जो गुत्थी है, खुद के जीवन का जो पजल है, ये खुद को ही सॉल्व करना है। सो इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि डोंट बी सो आइडियल, ओके। आपको आइडियलिस्टिक नहीं बनना है, रैदर जैसा हो रहा है चीज़ों को उसको होने देना है। लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन, फॉलो योर इंट्यूशंस, फॉलो योर इनर कॉलिंग। लेट्स सी और क्या मैसेज आपको मिल रहा है। एंड 10 ऑफ wands, ओके। यस, यूनिवर्स को पता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, यूनिवर्स को पता है कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सामने वाले पर्सन से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यूनिवर्स को पता है कि आप सह नहीं जा रहा है और आपसे, बट स्टिल कुछ चीज के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लाइक यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। आप इतना दूर आए हो, ओके। और अब आप गिव अप मत करो इतना इजीली। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, ओके। ऐसे ही मेहनत करते रहो। प्रॉब्लम हो रहा है पता है, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो पता है, बट सब कुछ ठीक हो जाएगी। यू आर जस्ट एट द एंड ऑफ समथिंग, बिकॉज अमावस्या है, न्यू मून मतलब न्यू बिगिनिंग। सो यू आर इवेंचुअली गोइंग टू एंड दिस सेपरेशन सर्कल, एंड दिस साइकिल, एंड दिस डिफिकल्ट साइकिल, और उसके बाद सब चीज ठीक हो जाएगा। प्रोबेबली आज का दिन, प्रोबेबली कल का दिन ठीक हो जाएगा। सो इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट गिव अप मत करो, गिव अ सेकेंड थॉट, ओके। लाइक खुद को सेकेंड थॉट्स दो, सेकेंड चांस दो। लाइक इस टाइम पे आप खत्म मत करो चीजों को। अब यहाँ पे उम्मीद बचा है, ओके। यूनिवर्स कह रहा है कि इतना दिन अगर आप सहे हो और एक दो दिन सह जाओ, काइंड ऑफ कुछ चीजें बदल जाएगा। सो योर वेटिंग इज गोइंग टू एंड। लाइक अगर बहुत दिन से वेट करो, 10 साल से, 10 मंथ से, 10 वीक से, 10 दिन से, things eventually going to get the bad things eventually going to get end, and a new things will begin from that. So the 10 of wands means कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड आप फील करो, बट प्लीज गिव अप मत करो। बहुत जल्दी आपको कुछ नई चीज मिल जाएगा, एंड तब आप बहुत खुश हो जाओगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति मदद कीजिए जल्दी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टेरोटन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। ऐसे ही देखते रहिए, मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ तो इसीलिए नोटिफिकेशंस नहीं जाएगा सब वीडियोस का। तो प्लीज़ चैनल पे आके विजिट करके एक बार दीजिए, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।